बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तहानात की तैयारी के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो मुझे एग्ज़ाम से पहले थोड़ा डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन मुझे उसके बारे में टाइम नहीं मिला। काफ़ी बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पर जो बच्चे ऐड हैं उन्होंने ज़्यादा इस चीज़ का पूछा था। चैनल पर तो इतने सवालात इसके नहीं आए, लेकिन जो व्हाट्सएप पर मेरे साथ बच्चे हैं उन्होंने इस चीज़ के बारे में बहुत से सवालात किए थे कि सर आप लीक पेपर्स का ग्रुप बनाएंगे या नहीं। तो मैंने उनको मना कर दिया था और दूसरे एक उसकी कई वजूहात थी। और यहाँ आज की वीडियो हम थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि लीक पेपर क्या चीज़ है, लीक पेपर ग्रुप क्या चीज़ है, जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है और उसमें शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और उसके फ़ायदे या नुकसान क्या हैं। पहली बात तो ये है कि लीक पेपर का ग्रुप जो है वो एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसमें पेपर से कुछ मिनट पहले, कुछ टाइम पहले, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भी कभी कभी हो जाता है पहले सॉल्व पेपर आ जाता है। ख़ास तौर पर सॉल्व MCQs आ जाते हैं। अब होता ये है कि ज़्यादातर बच्चों के पास मोबाइल होता है और अगर सेंटर में ज़्यादा सख्ती नहीं है, नॉर्मल सख्ती है या कम सख्ती है, तो बच्चे करते क्या हैं कि वो मोबाइल लेकर जब अंदर जाते हैं तो वही चीज़ जो उनको उस ग्रुप में मिली होती है लीक पेपर के तौर पर और उसका सॉल्यूशन मिला होता है, उसको जो है वो उससे अपनी तैयारी करते हैं। तो अब ये जो चीज़ ये लेकर जाते हैं जिससे वो अपनी तैयारी करते हैं, पहली बात तो ये कि उसके चक्कर में ये सही से अपनी तैयारी कर नहीं पाते, ठीक है, या अपनी तैयारी अगर करते हैं तो उसको पूरी नहीं कर पाते, तैयारी करते ही नहीं हैं या पूरी नहीं कर पाते, ठीक है। और इस चक्कर में कि हमारे पास लीक पेपर आएगा और जो है वो इम्तहान गाह की तरफ यानी सेंटर की तरफ चले जाते हैं। पहली बात तो ये कि ये बात यकीनी नहीं होती कि आपके पास लीक पेपर आएगा या नहीं आएगा। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप आपको किसी भी टाइम इस चीज़ के बारे में धोखा दे सकता है। दूसरी बात यह है कि इस बात का बिल्कुल भी 100% यकीन नहीं है कि जो पेपर आपके पास आ रहा है वो वाकई सही सोल्यूशन है या नहीं। इसकी मिसाल हमने लास्ट ईयर बहुत तफसील से, बहुत वाज़ेह तौर पर देखी है और ख़ुद मेरा ये एक्सपीरियंस है। मैंने अपने स्कूल के बच्चों को तकरीबन 2 या 3 पेपर के बाद उनको कह दिया था कि आपके पास जो MCQs आ रहे हैं वो एग्जैक्ट रॉन्ग आ रहे हैं। मिनिमम 50% उसमें MCQs रॉन्ग हैं, ठीक है। मकसद कहने का ये है कि ये बात ज़रूरी नहीं कि अब जो लीक पेपर आ रहे हैं उसमें हो सकता है MCQ सही हो, लेकिन ये बात यकीनी नहीं है कि आया जो चीज़ आपके पास आ रही है वो सही है यानी उसका नतीजा आपने रिज़ल्ट में देखा कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के ख़ास तौर पर मैट्रिक और 9th के जो है किसी न किसी हद तक रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया। उसकी वजह ये है कि पढ़ने वाले बच्चों ने भी उन लीक पेपर्स के जो कहना चाहिए कि सॉल्यूशन थे उन पर रिलाई करना शुरू कर दिया था। तो ये बात याद रखें कि लीक पेपर का ग्रुप आपके दिमाग को बिल्कुल माफ कर देता है, क्लोज कर देता है, कुछ करने के काबिल नहीं छोड़ता। और सिर्फ 3 घंटे के दौरान आप इतने ज़्यादा यानी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने याद किया है मैं वो करूं या ये जो आया है मैं ये करूं। यानी अब बच्चों को यकीन भी बनाना पड़ता है इस चीज़ के लिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। हालांकि ये क्वालिटी बहुत कम बच्चों में होती है कि एक तो वो याद भी करें और उनको यकीन भी हो कि हाँ मुझे याद हो गया है और सही याद हो गया है, ठीक है। तो ये कम बच्चों में ये चीज़ होती है। बहुत से बच्चे याद तो कर लेते हैं लेकिन वो शशपंज में रहते हैं कि भाई सही याद हुआ या नहीं हुआ। तो जब लीक पेपर आते हैं तो वो मज़ीद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये बात समझने की है, लीक पेपर का जो ग्रुप है उसके आश्रय में बिल्कुल नहीं रहा करें। अपनी तैयारी जारी रखें, अपनी तैयारी मुकम्मल रखें और इससे हट कर जो है वो अपना काम करें। लीक पेपर्स के जो ग्रुप्स हैं उनसे बिल्कुल दूर रहें, ठीक है। और वो बिल्कुल गारंटी नहीं है उस चीज़ की कि वो आपको सही चीज़ प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते। यही वजह है कि मैंने कभी पिछले सालों में भी और इस साल भी मैंने कोई लीक पेपर ग्रुप नहीं बनाया। और वैसे भी जिस चीज़ को आप बेईमानी के साथ, ये 4 साल आपकी अहम तरीन साल है।
आपकी ज़िंदगी का बेस है इन 4 सालों पर, 9, 10, 11, 12। अगर ये 4 साल आप सही तरीके से कर लेते तो इंशाल्लाह आगे की सारी मंजिलें आपकी आसान होंगी। लेकिन अगर यही 4 साल आपने बेईमानी पे की तो करप्शन आपके खून में शामिल हो गई। बहैसियत कौम हम इसीलिए तबाह बर्बाद होते जा रहे हैं कि हमारे अंदर करप्शन जो है वो कूट कूट कर भरी जा रही है। हम 9वीं 10वीं से ही करप्शन के जो है जाल में बुरी तरह फंस चुके होते हैं। तो लिहाजा जब आप यहाँ गलत करके निकलेंगे तो आगे सारी ज़िंदगी आप गलत करेंगे। और ये बात याद रखें कि आपका बचपन, आपका लड़कपन, आपकी जवानी बीत जाएगी, लेकिन जब आपका बुढ़ापा आएगा तो आप टेंशन में मर जाएंगे कि आपने पूरी ज़िंदगी क्या किया है। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगी का माजी साफ़ रखें, हाल साफ़ करें, ताकि आगे आने वाला मुस्तकबिल जो है वो आपका सुकून का हो, आपका ज़मीर, आपका दिल मुतमईन हो। अगर आपका दिल इन चीज़ों को गलत कहता भी नहीं है किसी दौर में, तो वो आपको ये ज़रूर बताएगा, इतनी तकलीफ़ ज़रूर देगा आपको कि मैंने गलत किया। बहरहाल लीक पेपर ग्रुप किसी तौर पर भी ज्वाइन होने के काबिल नहीं होता, लिहाजा उसके आसरे में भी ना रहा करें और ये गलत चीज़ को देखा भी नहीं ना करें। गलत चीज़ को देखने का भी असर होता है। अपनी तैयारी मुकम्मल, मजबूत, ठीक ठाक रखें। इंशाल्लाह पेपर्स में आप कामयाब होंगे, इम्तहानात में आप कामयाब होंगे। लीक पेपर्स को जो है वो कंडेम करने की कोशिश करें, उनकी कहना चाहिए कि हुस्न शिकनी करने की कोशिश करें। यही हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, ऐसा करना हमारे मुल्क के मुस्तकबिल को मज़ीद अच्छा कर सकता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में भी आई होगी और आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके रिजल्ट्स का भी अंदाज़ा हुआ होगा कि कितने ख़राब रिजल्ट हैं इसके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।